नमस्कार, फिर से बात करूँगी मैं एलटी भर्ती परीक्षा की, जिसका इंतज़ार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, कब आएगा और कब आएगा। आज जैसे कि सभी लोगों को जो भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने ये पेपर दिया होगा, उन सभी लोगों को पता है कि आज कोर्ट में इस केस जो मामला है अब रिज़ल्ट को लेकर ये पूरा मामला कोर्ट पहुँच गया है। 18 तारीख से कोर्ट में लगातार सुनवाइयाँ हो रही हैं और आज 28 नवंबर पर इसकी सुनवाई थी। सुबह से जो भी अभ्यर्थी हैं वो नज़र गड़ाए बैठे हैं कि क्या अपडेट रही है, क्या कुछ कहा है कोर्ट से, जज का क्या फ़ैसला है या गेस्ट टीचर के फ़ेवर में ये पूरा मामला गया है या फिर अभ्यर्थी जो हैं एलटी वाले उनके लिए है, ये किसके लिए आखिर इस जो एलटी भर्ती परीक्षा का जो प्रकरण है उसमें हुआ क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आज ये सुनवाई हुई है, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जितना कुछ पता चला है, तो उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि ये पूरा प्रकरण कोर्ट में करीबन 51 से 52 मिनट का चला। इस पर सुनवाई जो हुई, वो कम से कम 51 से 52 मिनट की हुई और दोनों साइड से वकील वहाँ पर पहुँचे थे। जो गेस्ट टीचर हैं उनकी साइड से भी वहाँ पहुँचे थे और जो ये अभ्यर्थी हैं एलटी वाले उन लोगों ने भी उनकी साइड से भी वहाँ वकील पहुँचे थे। गेस्ट टीचर जो हैं अपने पूरे तथ्यों के साथ पहुँचे थे, अपने साक्ष्य उन्होंने जो कुछ जुटाए थे, जिस कारण से वो वेटेज की माँग को लेकर वहाँ पहुँचे थे, वो सभी तथ्यों को लेकर वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने 2019 की, 2014 की और 2009 की नियमावली जो होती है जो हैं, उनका हवाला दिया कि यहाँ पर गेस्ट टीचरों को किस प्रकार से नंबरों की जो बात हुई थी। 2018-19 की जो नियमावली का उन्होंने वहाँ पर हवाला दिया, उसमें भी ये था कि जो सहायक शिक्षक हैं, उन्हें कम से कम 1 साल के हिसाब से 1.5 नंबर मिलेगा, जो जिसका 2 साल होंगे तो उन्हें 3 नंबर मिलेंगे, तो ऐसे-ऐसे करके उनका था और फिर उन्होंने 2009 की जो नियमावली का हवाला दिया, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था और लास्ट ये था कि 12-13 सालों तक का एक प्रारूप बना था, जिसमें ये था कि उन्हें अंत में वेटेज नंबर 25 तक मिलेंगे। तो उन्होंने ऐसी-ऐसी नियमावलियों का हवाला दिया। वहाँ पर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी कहा कि सीधी भर्ती में ये माँग बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और उन्होंने ये कहा कि जो सीधी भर्ती होती है इसमें इस तरीके की माँग गलत है और वेटेज की माँग को उन्होंने वहाँ पर ख़ारिज किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कुछ माँग थी तो आप शुरू से करते, जब नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था उस दौरान करते, लेकिन आपने परिणाम घोषित होने के समय बीच में अटकनें क्यों लगाई? तो उस पर भी उन लोगों का जवाब तैयार था। उन लोगों ने कहा कि हमने मामला कोर्ट में हम अप्रैल माह से लेकर आ गए थे, लेकिन इस पर सुनवाई देर से हुई। इसको संज्ञान में बाद में लिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती को साइड में रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अप्रैल माह से इस पर लगातार अपनी माँग उठा रहे हैं और हमें अपने वेटेज की माँग हम अप्रैल से कर रहे हैं। सुनवाई देर में हुई है, इसमें हमारा कोई द्वेष नहीं है। तो इस प्रकार की बातें वहाँ पर निकल कर सामने आई हैं और मुद्दा जो है एलटी भर्ती का, वो बहुत गंभीर बन गया है। कई लोगों को आज उम्मीद थी कि आज परिणाम जो भी होगा, फ़ैसला जो भी होगा कोर्ट का वो आएगा और उसके बाद आज नहीं तो कल या परसों तक, यानी कि 29 और 30 नवंबर के बीच रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। यानी कि जो अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें रिज़ल्ट मिल जाएगा कि क्या कुछ है, किसका चयन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। ये सारी बातें वहाँ पर क्लियर हो गई थी। साथ ही साथ जब गेस्ट टीचरों ने ये बात कही कि हम अप्रैल माह से वेटेज के लिए माँग कर रहे हैं, उस बीच जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ये भी कहा है कि जब गेस्ट टीचरों की वैकेंसी आई थी, उस दौरान आपने जो उन्होंने वहाँ पर जो अनुबंध पत्र था वो दिखाया वहाँ पर और ये बात कही कि जो संशोधन ने आप जहाँ पर आपने साइन कर रखे हैं कि हम किसी भी जो शिक्षक होते हैं, सरकारी शिक्षक जो हैं उनकी नियमावली से खुद पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनका क्या बदलाव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उधर क्या है, उनकी नियमावली में हमारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आगे हम किसी भी बदलाव की माँग नहीं करेंगे और किसी भी ऐसी चीज़ का वो नहीं करेंगे। जो अनुबंध की जो शर्तें थी,
प्रॉपर जो उनमें था उनका उन्होंने जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एक मुद्दा रखा और इनका ये मुद्दा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। लेकिन गेस्ट टीचर भी काफ़ी नियमावली जो पहले से बनी आ रही हैं 2009 की खासकर और 2018 की जो भी है उनकी, उनको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पर कोर्ट में उन्होंने पेश करा है। फिर दोनों पक्ष काफ़ी मज़बूत थे आज की सुनवाई में, हालाँकि निर्णय कुछ नहीं निकला है। ये थोड़ा दुःख की बात कहेंगे क्योंकि आज कई लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज निर्णय निकलेगा, लेकिन अभी तक कुछ इस पर निर्णय नहीं निकला। बस आगे की डेट निकल कर आई है कि अब जो इसकी सुनवाई होगी, वो 6 दिसंबर को होगी। यानी कि अब जो कोर्ट का फ़ैसला है, वो 6 दिसंबर को सुनाया जाएगा, यानी कि आगे क्या प्रोसेस होगी उस पर बात 6 दिसंबर को होगी। 6 दिसंबर को भी पूर्णतः निर्णय लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, ये अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये बात भी निकल कर सामने आई है कि जज ने कहा है कि ये गंभीर विषय है और इस पर समय लगेगा। इतनी आसानी से ये हल नहीं होगा। अब जो 6 दिसंबर तक देखते हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं वो कितने साक्ष्य लेकर कोर्ट पहुंचते हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो कितने साक्ष्य जुटाकर कोर्ट पहुंचते हैं, किस प्रकार ये मामला आगे बढ़ेगा, क्या कुछ नया अभ्यर्थी और गेस्ट टीचर कर रहे हैं, ये भी अब इन बीच के जो अंतराल है उसमें देखने को मिलेगा। तो इनके अपडेट भी मैं आप लोगों को लेकर आऊँगी, लेकिन जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अगर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती है, इसलिए अभ्यर्थी हैं या फिर गेस्ट टीचर हैं, जो भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, जिन्हें लगता है कि ये हमारी मांग जायज़ है, तो वो एकजुट हों। और ख़ासकर मैं तो अभ्यर्थियों के ही फ़ेवर में बात कर रही हूँ क्योंकि भाई किस बात की वेटेज, क्योंकि अगर ये वेटेज जहाँ मिलता है, सीधी भर्ती में अगर वेटेज मिलता है तो कहीं न कहीं आने वाली सभी भर्तियों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर में हर तरीके से 10-10 नंबर का एक अलग-सा वो बन जाएगा कि अब जो नॉर्मल अभ्यर्थी होंगे उन्हें गेस्ट टीचरों के लिए एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि अब हमें गेस्ट टीचरों को 10 नंबर से पछाड़ना होगा। तो एक बेरोज़गार इंसान के पास ऊपर से और बर्डन जो होगा और आगे की जितनी भी भर्तियाँ होंगी, फिर जो नई वैकेंसी आएँगी वहाँ 2024 की जो ये भर्ती आई है एलटी का, इसका भी हवाला दिया जाएगा। तो आगे आने वाले भविष्य में कई सारी भर्तियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये हवाला भी कोर्ट में अभ्यर्थियों ने दिया है कि ये बात भी उन्होंने वहाँ रखी है। बाकी क्या कुछ होता है इसमें अपडेट, किस प्रकार अभ्यर्थी अपना एकत्र होते हैं और गेस्ट टीचर क्या कर रहे हैं, जितनी भी अपडेट सामने निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों के बीच रखूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात करूँगी किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ और आगे भी अब एलटी भर्ती परीक्षा की जो अपडेट होगी उससे लेकर मैं आप लोगों के बीच आऊँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।